Hello students, today we are going to discuss about minors and cofactors. Introduction of exercise 4.4 class 12 mathematics. Clear? So why we are discussing this topic? So what is its use? We shall learn to write the expansion of the determinant in compact form. Compact form में हम किसी भी determinant की expansion को लिखने सीखेंगे by using minors and cofactors. माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज़ करके। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम इसको कैसे डिफाइन के कौन से एलिमेंट के लिए डिफाइन करेंगे। तो ए आई जे एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए हम डिफाइन करेंगे। अब ये एक नहीं है, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, A11, A12, A13, सिमिलरली सेकेंड रो के A21, A22, A23। क्लियर? सो ये आई जे हम कोई भी एलिमेंट जैसे सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ले लिया या थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लिया तो ये आई और जे की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सो वी डिफाइन माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे विच अपेयर्स इन द ith रो एंड द jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम में जो अपेयर होगा उसके लिए हम माइनर या कोफैक्टर फाइंड करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे of the determinant of order n is a determinant of order n minus 1 and is denoted by capital Mij। तो जब भी हम किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे तो उस माइनर का जो ऑर्डर है वो n माइनस 1 होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट सपोज डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3 तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा 2। अगर आपके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 4 तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा 3। एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास है 1 2 3 4। अब हमें एलिमेंट A11 का हमें माइनर फाइंड करना है। मीन्स हम इसको और कैसे लिख सकते हैं M11, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनर ऑफ A11 M11। तो M11 हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करना है। मीन्स ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये 4 आएगा, डिटर्मिनेंट 4 आ गया। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या था, n की वैल्यू यहाँ पर 2 थी और इसका ऑर्डर क्या है, n की वैल्यू 1। तो यही मैंने आपको थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया, यही बताया मैंने कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n होगा तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा, n माइनस 1। क्लियर? अब सपोज करो मेरे पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास है। तो सपोज करो मुझे इस एलिमेंट का फाइंड करना है माइनर। तो माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट है, ये सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का, माइनर ऑफ A22। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी, M22 के साथ, और इसको मैं क्या करूंगी, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को सुप्रेस करूंगी। ये और ये मैंने सुप्रेस किया तो मुझे क्या मिला, 1 3 7 9। ये मुझे 1 3 और 7 9। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या था 3 और इसका ऑर्डर क्या है 2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2। तो यही मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि अगर ऑर्डर n होगा डिटर्मिनेंट का तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा, n माइनस 1। क्लियर? सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, कि द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन अ डिटर्मिनेंट इज इट्स माइनर विद प्रॉपर साइन। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर के साथ जब हम प्रॉपर साइन ले लेते हैं तो हमें कोफैक्टर मिलता है। और कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, द कोफैक्टर ए आई जे, कैपिटल ए आई जे के साथ हम इसे डिनोट करेंगे। द कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एज ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे। यहाँ पर अगर 2 3 है तो यहाँ पर 2 + 3 आएगा, यहाँ पर अगर 3 1 है तो यहाँ 3 1 है तो यहाँ पर 3 + 1 आएगा और साथ में क्या आएगा, माइनर। तो जब भी हम प्रॉपर साइन के साथ माइनर को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। एंड कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। क्लियर? अब हम ये सारे के सारे पॉइंट्स फिर से हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सपोज करो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे बोला जाता है कि A11 का, A31 का
और A23 का माइनर फाइंड करो। क्लियर? तो माइनर को मैं इसके माइनर को मैं कैसे डिनोट करूंगी? M11 के साथ। क्लियर? M11। अब A11 मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करना है, मुझे माइनर ऑफ A11 यानी कि ये फर्स्ट का माइनर निकालना है। तो मुझे ये और ये कॉलम को सुप्रेस करके मुझे क्या मिलेगा? 5 6 8 9। क्लियर? तो 5 9 ज़ा 45, 8 6 ज़ा 48 विच इज इक्वल टू -3। अब सपोज मुझे इसका माइनर फाइंड करना है, तो मैं इसके माइनर को M31 के साथ डिनोट करूंगी। मुझे क्या करना है? थर्ड रो को सुप्रेस करना है, ये मेरे पास थर्ड रो आ गई, और मुझे फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करना है, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। तो बचा क्या? 2 3 5 6। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? 2 3 5 6। क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 6 2 ज़ा 12 -15 इज इक्वल टू -3। क्लियर? अब मुझे A23 फाइंड करना है, A23 का माइनर फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? M23। इसको ऐसे डिनोट करेंगे M23 के साथ। और यहाँ पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये मेरे पास सेकेंड रो है और मेरे पास थर्ड कॉलम है। और जब हम इनको सुप्रेस करेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो इस तरह से मैंने लिख लिया। अब मुझे M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसको सुप्रेस किया, मुझे क्या मिलेगा? 1 2 7 8 1 2 7 8। क्लियर? तो इसको सॉल्व किया, 8 -14 कितना आएगा? -6। तो इस तरह से मुझे ये क्या मिल गए? माइनर्स मिल गए। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर ऑर्डर आपका 3 होगा तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा? 2। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 2। यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 2। यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 2। क्लियर हो गया ये? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपको। तो आपने ये पॉइंट जो है वो लर्न कर लेना है कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? अब माइनर तो मुझे मिल गए, A11 का माइनर मिल गया, A31 का माइनर मिल गया, A23 का माइनर मिल गया। अब मुझे क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई? ये वाली, Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू माइनर। क्लियर? सो अब इसका कोफैक्टर मैं कैसे डिफाइन करूंगी? A11 का, सॉरी इसका A11 का कैपिटल A11 के साथ। क्लियर? कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1, क्योंकि A11 एलिमेंट था 1 प्लस 1, और साथ में इसका माइनर क्या था? -3 विच इज इक्वल टू -1 की पावर इवन पॉजिटिव, और ये फिर से पॉजिटिव नेगेटिव -3। इसी तरह से A31 क्या आएगा मेरे पास? A31 का आएगा -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू -3। क्लियर? ये 3 1 माइनर आ गया साथ में, तो इज इक्वल टू -3 अगेन। अब मुझे क्या फाइंड करना है? A23। तो A23 में -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 5, और A23 मेरे पास -23 क्या था? -6 था। तो A23 मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे? +6। तो इस तरह से हम माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे सपोज करो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हम इसको एक्सपैंड करते हैं अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है? रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A22 A23 A32 एंड A33। ठीक है? -A12। क्लियर? -A12 ये रो और ये कॉलम को सुप्रेस किया, A21 A23 A31 A33। क्लियर? अब हमने लिया प्लस A13 लिया, तो हमें क्या मिला? ये रो और ये कॉलम को सुप्रेस करने के बाद A21 A31 A22 A32। इसी तरह से एक्सपेंशन सीखी थी हमने एक्सरसाइज 4.1 में। हमने फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ मैं आपको। तो अब देखो इसमें ये A11, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखती हूँ और उसको मैं -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 लिख लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
साथ में ये A11 लिख लिया। और ये देखो अब मेरे पास A11, मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस किया। ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम था, उसको सुप्रेस करने पर मुझे क्या मिलता है? माइनर ऑफ A11। इस एलिमेंट का मुझे माइनर मिलता है A22, A23, A32 और A33। तो मैं इसको, इस डिटर्मिनेंट को क्या लिख लेती हूँ? M11। क्लियर? माइनस, अब यहाँ पर प्लस लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं -1 रेज टू पावर 1 + 2 लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। -1 रेज टू पावर 3 = माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस साइन एडजस्ट हो गया। अब इसके साथ यहाँ पर आएगा A12 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को सुप्रेस किया। ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड कॉलम था। A21, A23 और A31, A33। तो ये क्या है? माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? M12 प्लस, अब -1 रेज टू पावर 3 + 1 यानी कि 4। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया डायरेक्ट। और ये क्या है? माइनर ऑफ A13, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस किया। ऐसे ही बताया माइनर कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमने A13 का माइनर फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस करूंगी। ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, इन दोनों को सुप्रेस किया। A21 आ गया, A22, A31, A32 ये लिख लिया। तो ये क्या है? माइनर ऑफ 13। क्लियर? अब ध्यान से देखा जाए तो ये और ये मिलकर क्या बनाते हैं? कोफैक्टर। मैंने कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी? Aij = -1 रेज टू पावर I + j × Mij। तो यही है ये Ij -1 रेज टू पावर I + j, और ये मुझे साथ में माइनर, तो A साथ में एलिमेंट A11, ये क्या बन गया? A11 प्लस, अब यहाँ पर प्लस, और इसको मिलाकर ये क्या बन गया? A12 प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने एलिमेंट नहीं लिखा A13, तो इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या मिलता है? A13। क्लियर? तो ये है हमारे पास फॉर्मूला कि अगर हमने फर्स्ट रो के अलोंग बोला जाता है कि कोफैक्टर निकालो फर्स्ट रो के और फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लिखो, तो आप ऐसे करोगे। ये तो थी फर्स्ट रो की बात। इसी तरह से हम सेकेंड रो के लिए भी फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड रो में एलिमेंट क्या है? A21, A22, A23। तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखे A21, A22, A23। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ मैंने 21 लिखा तो 21, A22 और A23। क्लियर? अब थर्ड रो के अलोंग भी वो क्वेश्चन में बोल सकते हैं, तो थर्ड रो के एलिमेंट A31, A32, यहाँ पर A32 और यहाँ पर A33। तो यहाँ पर क्या आएगा? A31 प्लस ये एलिमेंट 32 प्लस A33। जो यहाँ पर सुफिक्स होगा वही सुफिक्स आपने कोफैक्टर का लिखना है। A31, यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर भी 32, यहाँ पर 33 है तो यहाँ पर भी 3। तो ये बात हुई रोज के अलोंग। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो कोफैक्टर्स के अलोंग, क्योंकि एक्सपेंशन तो हम कोफैक्टर्स के अलोंग भी करते हैं, तो कोफैक्टर्स के अलोंग भी हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो एलिमेंट क्या है फर्स्ट कॉलम के? A11, A21, ये एलिमेंट लिख के मैंने A11, A21 और A31। क्लियर? तो उसी के अलोंग हमने A11 लिख लिया, यहाँ पर A21 लिख लिया और यहाँ पर A31 लिख लिया और यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज कर लिया। ये हो गया फर्स्ट कॉलम के अलोंग। ठीक है, अब हमें सेकंड कॉलम के अलोंग भी बोल सकते हैं वो। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है? A12, A22, सॉरी A11, A22 और A23। क्लियर? तो इस तरह से अब सेकंड, ये देखो ये थे मेरे पास सेकंड कॉलम के एलिमेंट A12, A22, A32। तो अब यहाँ पर मैंने ये सारे एलिमेंट लिख लिए। तो अब कोफैक्टर हम कैसे लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग कोफैक्टर लिखेंगे A12, A22 और A23। यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर भी 22, यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23। तो अब ये सेकंड कॉलम के अलोंग हो गया। अगर वो क्वेश्चन में बोलते हैं थर्ड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम, ये सारे कॉलम की बात कर रही हूँ मैं, तो थर्ड कॉलम के अलोंग बोला तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? A13, A23, A33। तो मैंने ये एलिमेंट लिखे A13, A23 और A33। क्लियर?
कोफैक्टर भी कैसे लिखेंगे, A13, A23 और A33, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। क्लियर हो गया। तो अगर वो बोलते हैं कि सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ क्वेश्चन को करो तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, अगर वो बोलते हैं थर्ड रो के साथ करो तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने सपोज करो कि हम A11 लेते हैं, A21 लेते हैं और A31 ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा इसे। सपोज करो हमने ये पॉइंट ले लिए A11, A12 और A13, लेकिन हमने कोफैक्टर्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के नहीं लिए, हमने कोफैक्टर्स किसी और एलिमेंट के ले लिए। सपोज करो हमने थर्ड रो के कोफैक्टर्स ले लिए, यहाँ पर A31 प्लस A32 ले लिया प्लस A33 ले लिया। अब देखो ये 1 1 3 1 ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो जब हम इस तरह से कोफैक्टर्स लेते हैं किसी और एलिमेंट्स के या किसी और रो के एलिमेंट्स के और किसी और रो के एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आती है, 0 ही आती है हमेशा। आप ये वेरीफाई करके देख सकते हो कोई भी एग्जाम्पल लेकर। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। अब हम इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट। हमने इसको इवेल्युएट करना है, हमने कोई एक्सपेंशन नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ना ही हम कोई प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। हमें क्या यूज करना है, कोफैक्टर्स यूज करने हैं। और किसके यूज करने हैं, सेकेंड रो के। ये आपको मेंशन करा हुआ आएगा क्वेश्चन में कि कौन सी रो के या कौन से कॉलम के अलोंग आपने कोफैक्टर्स लेने हैं। तो हम सेकेंड रो के ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हम सेकेंड रो ले रहे हैं तो 2 1 A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, A22 के साथ। अगर यहाँ 2 2 है तो यहाँ पर भी A22 ही होगा। और यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो 2 3 लिखेंगे इसको और A23। तो ये फॉर्मूला मुझे बनता है सेकेंड रो के अलोंग। क्लियर। तो उसके लिए मुझे पहले माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर माइनर्स के साथ प्रॉपर साइन लेकर हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं M21 फाइंड करती हूँ। तो M21 क्या आएगा बच्चे, M21 मीन्स सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करो। ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो 3 8 2 3 मिलेगा, 3 8 2 3 मिलेगा। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, M22 फाइंड करना है, इसका माइनर फाइंड करना है M22। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को सुप्रेस करने के बाद हमें मिलेगा 5 8 1 3, यहाँ पर आ गया 5 8 1 3। क्लियर। अब उसके बाद है A23 एलिमेंट कौन सा है, ये 1। तो हमें इसका माइनर फाइंड करना है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, M23। ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को सुप्रेस करेंगे, मिलेगा 5 3 1 2, 5 3 1 2, ये हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू -7। M22 फाइंड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू +7। क्लियर। और 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये मुझे मिल गए माइनर्स कौन से एलिमेंट्स के, A21 के, A22 के और A23 के, मीन्स 2 0 1 के माइनर्स मिल गए मुझे। अब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर्स को मैं क्या लिखूंगी, A21 मीन्स -1 रेज टू पावर 2 + 1 और साथ में माइनर -7, क्योंकि फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, AIJ का इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I + J इंटू MIJ। तो उसके अकॉर्डिंग A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 1 और MIJ मेरे पास क्या है, -7, विच इज इक्वल टू, अब -1 रेज टू पावर 2 + 1 इवन, ऑड माइनस
तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 7। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a22 तो माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 4 और साथ में माइनर, तो ये क्या आ गया 7 विच इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर 4 इवन, अगेन इवन कोफैक्टर एंड a23 हमें फाइंड करना है, तो क्या आएगा माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 और साथ में माइनर, तो माइनर था 7 विच इज इक्वल टू माइनस 7। अब मुझे माइनर्स मिल गए, कोफैक्टर्स मिल गए। अब मुझे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है, तो फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट करते हैं। सो a21, अब a21 क्या है, a21 मेरे पास क्या है 2, यहाँ देखो a21 मेरे पास क्या है 2, तो यहाँ पर पुट किया 2 इंटू, अब 201 ये एलिमेंट में लिख लेती हूँ, 201 मैंने लिख लिए। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, a21 यानी कि ये वाला एलिमेंट 7 प्लस, अब a22 मैंने एलिमेंट 0 लिखा, उसके बाद मुझे क्या लिखना है a22 दैट इज 7 प्लस a23 एलिमेंट मैंने 1 लिख लिया और a23 मेरे पास क्या है माइनस 7। क्लियर? सो 14 प्लस 0 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7 आंसर। तो ये देखो हमने कोफैक्टर्स यूज करके किस तरह से आंसर फाइंड किया इसका, डिटर्मिनेंट का, जो कि अगर आप एक्सपेंशन करके फाइंड करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं माइनर्स और कोफैक्टर से रिलेटेड। तो अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 4.4 अपने आप सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, और अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तब तो बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की इंट्रोडक्शन।